नमस्कार फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एजुकेटेड इंडिया। फ्रेंड्स, आज हम फिर से बात करेंगे राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती में एक और बड़ी अपडेट के बारे में आपको अवगत कराएंगे। तो क्या है बड़ी अपडेट, वो आपको जानकारी देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। देखिए क्या है बड़ी अपडेट, वही जानने के लिए आपको अवगत कराते हैं, उसी के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, जो भर्ती सफाई कर्मचारी भर्ती अब 30,000 रुपये कर दी, उसी के लिए अनुभव प्रमाण पत्र में नियमों में बदलाव। ठीक है, अनुभव प्रमाण पत्र जो हाई कोर्ट में इसकी याचिका लगाई थी कि भाई सभी का अनुभव प्रमाण पत्र चलना चाहिए, या तो फिर भर्ती में अनुभव प्रमाण पत्र ही खत्म हो जाना चाहिए, यानी सभी का चलना चाहिए। और सब जो सक्षम अधिकारी की बाध्यता है उसी को लेकर ये जो 2023 से 24 गया और 2025 में अभी इसी को लेके आंदोलन वगैरह आपको देखने को और भी मिलेंगे। तो क्या है बड़ी अपडेट इस भर्ती में, देखिए अनुभव प्रमाण पत्र नियमों में बदलाव। जो यूडीएच मंत्री जावर सिंह कर रहे हैं, उन्होंने जो 5 दिसंबर को जो पाली के बांगड़ कॉलेज में बताया, घोषणा की है कि भाई जो भर्ती को अब 23,820 पदों पे ना करा के 30,000, ठीक है, 30,000 पदों पे अब भर्ती करवाएंगे। तो देखिए यहाँ पे भर्ती में 3 बार, देखिए पहले 13,000, उसके बाद 11,000, फिर दोनों को मिलाकर 24,000 कर दिए गए, फिर घटाकर 23,820 पद कर दिए गए। अब इसको भी कैंसिल कर दिए गए, यानी 3-3, 4-4 बार हर 2 महीने में नियम बदलकर अब भर्ती को 30,000 पे निकाला जा रहा है। लेकिन अभी तक नियमों का वगैरह का किसी के सामने कोई भी यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन नियम क्या होने हैं, ठीक है, अब जो विभाग की तरफ से अपडेट आ रही है, भाई नियम किस तरह के रखेंगे, अनुभव प्रमाण पत्र किस तरह रखेंगे, क्या अनुभव प्रमाण पत्र सभी का चलेगा, क्या अनुभव ही नहीं चलेगा, जाति चलेगा, तो इसी के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन भर्ती स्टार्ट होने से पहले ही विवाद खड़े हो गए हैं। देखिए यहाँ पे भर्ती स्टार्ट होने से पहले ये देखिए 30,000 पे भर्ती करवानी है, तो वाल्मीकि समाज ने अभी से 2024 में 25 का जो आंदोलन क्या करना है क्या नहीं करना है, वो अभी से ही बता दिया है कि भाई भर्ती इस तरह से नहीं हुई तो फिर हम करेंगे आंदोलन। देखिए जो 23,000 पे जो चल रही थी उसको भी वाल्मीकि समाज ने ही रुकवाया था कि भाई अनुभव प्रमाण पत्र या तो उनका जाति प्रमाण पत्र मान ले या अनुभव प्रमाण पत्र हटा दे। क्योंकि 2023 में जब सक्षम अधिकारी की बाध्यता लगाई गई थी तो वाल्मीकि समाज ने आवाज़ नहीं उठाई थी, क्योंकि उस टाइम उनको लगा था कि भाई सक्षम अधिकारी जारी करके दे देंगे उन्हें अनुभव प्रमाण पत्र। लेकिन जब सक्षम अधिकारियों ने मना कर दिया, हाथ खड़े कर दिए, जब उनको पता लगा कि भाई अनुभव प्रमाण पत्र अब बन नहीं सकते, इसलिए फिर वाल्मीकि समाज वालों ने भी सोचा कि भाई जो अनुभव प्रमाण पत्र में जो सक्षम अधिकारी की बाध्यता है उसी को हटवा दिया जाए, तो फिर इस भर्ती में शामिल होने का अच्छा तरीका है। अन्य समाज वाले तो पहले से ही है कि भाई जो 2018 की तरह भर्ती हुई थी सुचारू रूप से, ना तो कोई सक्षम अधिकारी की बाध्यता है, ना निगम पालिका परिषद के अनुभव प्रमाण पत्र, सभी के अनुभव प्रमाण पत्र थे और भर्ती सुचारू रूप से हो गई थी। ठीक है, जो 2023 में फिर बाध्यता लाई गई कि भाई ट्रेड टेस्ट करवाया जाएगा, इंटरव्यू करवाया जाएगा, उसको भी खारिज कर दिया गया है। ठीक है, लॉटरी के माध्यम से भर्ती करवाई जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो सबसे बड़ा सवाल है कि भाई भर्ती किस तरह से करवाएंगे, किस तरह से चयन होगा, लॉटरी या मास्टर रोल। ठीक है, वाल्मीकि समाज की तरह की भाई मास्टर रोल पे करवाई जाए, क्योंकि जो नंद किशोर डंडोरिया है, पूर्व अध्यक्ष सफाई श्रमिक के, वो बोल रहे हैं कि भाई भर्ती जो मास्टर रोल पे हो या फिर लॉटरी से। देखिए भर्ती आपको किस तरह से देखने को मिलेगी, भर्ती आपको देखने को मिलेगी लॉटरी की तर्ज पर। ठीक है, ना तो इसमें कोई ट्रेड टेस्ट देखने को मिलेगा, ना कोई इंटरव्यू देखने को मिलेगा, ना मास्टर रोल इसमें देखने को मिलेगा, भर्ती देखने को मिलेगी आपकी लॉटरी के जरिए। सबसे बड़ा सवाल है, जो यूडीएच मंत्री है उन्होंने जो पाली के बांगड़ जिले में इन्होंने घोषणा कर दी थी कि भाई अब 30,000 पे करेंगे, तो क्या 30,000 पे भी भर्ती पूर्ण होगी? देखिए भर्ती चाहे आप 30,000 पे निकालिए, चाहे 60,000 पे निकालिए, चाहे 1,00,000 पे निकालिए। ठीक है, यदि आप या तो अनुभव प्रमाण पत्र को हटा दें या फिर आप सभी का अनुभव प्रमाण पत्र चला दें, तो फिर भर्ती आपको अच्छे से देखने को मिल जाएगी। नहीं तो भर्ती आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगी जब तक अनुभव प्रमाण पत्र की शर्तों में बदलाव नहीं करते। इस तरह से बदलाव करें कि आम लोग भी फॉर्म भर लें। ठीक है, यदि आप उसमें फिर से कोई नई
शर्त लाके डाल देते हैं अनुभव प्रमाण पत्र में और सभी का नहीं चलता है, तो आप 2023 से हालत देख ही रहे इस भर्ती की। 2023 निकल गया, 24 निकल गया, तो ऐसे ही आप 25 भी निकल जाएगा। ठीक है, आंदोलन प्रदर्शन झगड़े करते हुए ये 2025 भी निकल जाएगा और ये भर्ती देखने को नहीं मिलेगी। यदि इस भर्ती को करवाना है तो सभी के अनुभव प्रमाण पत्र चलना बहुत ज़रूरी है। यदि विभाग चाहे या फिर दोनों समाज, अन्य समाज चाहता है कि भाई सभी का चले, यानी दोनों समाज ये करे कि भाई अनुभव प्रमाण पत्र ये हटा दे या फिर जाति प्रमाण पत्र चला दे सभी का। ठीक है, या फिर आप इस भर्ती को नॉर्मल तरीके से ही करवा ले, जैसे 2018 में हुई थी। पहले अनुभव प्रमाण पत्र मांगा गया, फिर मिड में ही अनुभव प्रमाण पत्र को हटा के सभी के आवेदन लिए गए। इसलिए ये भर्ती सुचारू रूप से आपको अच्छे से देखने को मिल गई। यदि फिर इस भर्ती में यदि कोई अनुभव प्रमाण पत्र में नई शर्त देखने को मिल गई, भाई जो बन नहीं रहे ये बाहर हो जाएंगे, ये मान के चलिए 15 लाख भी फॉर्म हो जाते हैं, इतने बाहर हो गए, भाई 13 लाख बाहर हो गए, 14 लाख बाहर हो गए, तो फिर भर्ती में आपको आंदोलन देखने को मिलेगा, प्रदर्शन देखने को मिलेगा। फिर भर्ती जाएगी कोर्ट में, कोर्ट से आएगी 1-1.5 महीने बाद। ये देख के चलिए कि भर्ती एक बार अटकती है ना, तो 1 से 2 महीने लग जाते, 3 महीने भी लग जाते, भर्ती नहीं होती। तो ऐसे करते करते यानी 3-3 महीने लगेंगे, जो 4 बार में गया आपका 2025। ठीक है, और ये जो वाल्मीकि समाज वाले की तर्ज पर करा रहे थे कि भाई 3-3 महीने में इसकी जांच की जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। देखिए सुचारू रूप से आपका सभी के अनुभव प्रमाण पत्र के साथ भर्ती होगी, क्योंकि 2023 निकलवा दिया, 2024 निकलवा दिया, अब 2025 में भर्ती को करवा नहीं करेंगे। इसलिए सभी के अनुभव प्रमाण पत्र के साथ 2018 की तरह इस भर्ती को क्लियर करवाया जाएगा। और 20 दिसंबर को जो अपडेट देनी है, देखिए 20 दिसंबर को जावर सिंह खर्रा फिर से एक बार आपको अपडेट देंगे कि भाई भर्ती के नियम वगैरह क्लियर कर देंगे आपको। ठीक है, क्लियर कर देंगे कि भाई किसको भरना है, किसको नहीं भरना है। देखिए जिसने 2 बार फॉर्म डाल दिया, SSO ID से अपडेट करवा दिया, जिसने पहली बार भरा उसने सेकंड बार भी अपडेट करवा दिया, तो उसको थर्ड बार इस भर्ती में भरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, नियम यदि चेंज कर देते हैं, भाई ये भर्ती हम 30,000 पे करवाते हैं, 30,000 पे करवा रहे हैं, तो आप इसमें वापस से पुनः आवेदन करें, आप SSO ID से करें, आपका चालान नहीं लगेगा, तो आपको करना ज़रूरी है। ठीक है, आपको करना ज़रूरी है। रही बात नियम और शर्तों की, तो वो आपको सबको पता और ज़्यादा लगी जाएगा क्लियर। ठीक है, भर्ती होगी आपकी लॉटरी के ज़रिए। ठीक है, ना कोई मास्टर रोल होगा ना कुछ, भर्ती होगी लॉटरी पे। हाँ, ये है कि 2 साल का परिवीक्षा काल हो सकता है, परिवीक्षा काल आपका हो सकता है 2 साल का, जैसे 2018 में हुआ था, लेकिन नियम के तहत पक्के में ही डायरेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, पक्के में डायरेक्ट किया जा सकता है। और पक्के की जो सैलरी चल रही है वो अच्छी खासी है, क्योंकि अभी उनकी भी जो वेतन है वो बढ़ने वाला है, तो आपको अच्छा खासा वेतन मिलेगा। वेतन अब देखिए, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कितना वेतन मिलेगा, लेकिन अब जो ये 30,000 पे भर्ती हो रही है, इसके नियम शर्त और वेतन का आपको अलग से बताया जाएगा कि किस वेतन इसमें जो परमानेंट किया जाएगा स्टार्टिंग से ही, तो कितना वेतन दिया जाएगा। यदि 2 साल का परिवीक्षा काल रखते हैं तो कितना वेतन आपको दिया जाएगा। वेतन के बारे में अब जो 30,000 पे करवा रहे हैं उसका अभी कोई भी रिकॉर्ड नहीं है कि भाई कितना दिया जाएगा, क्योंकि देखिए जब 13,000 निकली थी तो उसके लिए अलग था, 11,000 निकाले फिर अलग कर दिया, दोनों को मिला के 24,000 कर दिया तो वो अलग था, फिर अभी 23,000 करे तो उसके लिए अलग वेतन की घोषणा थी। लेकिन अब जो 30,000 पे कर रहे हैं तो उसके लिए अलग वेतन डिसाइड किया जाएगा सरकार की तरफ से कि कितना दिया जाए। 2 साल का परिवीक्षा कच्चे में रखे या फिर डायरेक्ट पक्के में करे। ठीक है, ये आपको 20 दिसंबर से पहले पता लग जाएगा, या 20 दिसंबर तक, 20 दिसंबर को ही पता लग जाएगा। तो ये थी आज में हमारी खास वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जैसे ही कोई अपडेट आती है, ठीक है, अपडेट चल रही है, लेकिन जैसे ही कोई विभाग की तरफ से ऑफिशियल अपडेट आती है, देखिए आंदोलन वगैरह की तो आपको पहले से पता लग गया है कि भाई 2025 में आंदोलन होगा। यदि भर्ती के जो अनुभव प्रमाण पत्र के बारे में अच्छी खबर नहीं है तो आंदोलन किया जाएगा। ठीक है, आंदोलन किया जाएगा। वाल्मीकि समाज ने अभी से बिगुल बजा दिया है कि भाई भर्ती यदि
अच्छे तरीके से नहीं होती तो आंदोलन होगा, अन्य समाज भी करेगा यदि अनुभव प्रमाण पत्र सभी का नहीं चलेगा। तो ये थी आज की मेरी खास वीडियो। तो अभी के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद।